बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ सपुर्द अली, आपका मैथ टीचर। मैं अपने देखने वालों को चैनल हाफिज़ मैथ हब में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 2 था, उसका एक हिस्सा हमने कर लिया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइंस, नातक अदाद को नंबर लाइन पे जाहिर करना, ये हमने कर लिया था। आज हम गैर नातक अदाद को नंबर लाइन पे जाहिर करने का तरीका जो है वो डिटेल के साथ सीखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइंस। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, गैर नातक अदाद को नंबर लाइन पर जाहिर करें। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 इरेशनल नंबर है और साथ एग्जांपल नंबर 2 है। इंग्लिश मीडियम वालों पेज नंबर 5 पे, उर्दू मीडियम वालों ये मैंने उर्दू में लिख दिया है। जी स्टूडेंट्स, कुछ अहम चीजें हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन से पहले, वो हमें आनी भी चाहिए और हमारे पास होनी भी चाहिए। सबसे अहम चीज है कि आपके पास ना ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए। उसके बाद ये चंद चीजें मैंने लिखी हैं, इनका आपको इल्म होना चाहिए। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आपने ये वीडियो स्टार्ट करनी है तो ये चीजें आपने अच्छी तरह से पहले समझ लेनी है, सीख लेनी है, और ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास होगा तो फिर आपने इसको समझना शुरू कर देना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, लिखा है मैंने राइट एंगल, इसको उर्दू में कहते हैं कायमा ज़ाविया। तो राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का जो एंगल है ना, इसे हम राइट एंगल कहते हैं। ये एक पॉइंट आपने करना है। आगे है राइट ट्राइएंगल, इसका दूसरा नाम है राइट एंगल्ड ट्राइएंगल। दो नाम है, कोई एक ले। उर्दू मीडियम वालों, कायमत ज़ाविया मसल्लस, ऐसी मसल्लत जिसमें कोई एक ज़ाविया कायमा हो, यानी कि 90 का हो। तो देखें यहाँ पे एक मसल्लस है, उसका नाम ABC है। तो इसमें 90 का एंगल कहाँ पे है? तो ये जो निशान है ना, ये वाला सीढ़ी का पाया, ये जहां भी नजर आए तो आप समझ आए कि वहां पे एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो ऐसी मसल्लत जिसमें कोई एक ज़ाविया 90 डिग्री का हो, उसे कायमत ज़ाविया मसल्लत उर्दू में और राइट ट्राइएंगल इंग्लिश में कहते हैं। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब ये जो मैंने नाम लिखे हैं इसके बारे में, ये देखें तीन साइड है इसकी, एक का नाम AB, फिर BC, फिर CA। अब तीनों को 1 बाय 1 में डिस्कस करता हूँ। स्टूडेंट्स, ये जो 90 डिग्री है ना, इसके सामने वाली जो साइड है ना, उसे हम उर्दू में कहेंगे बदर और इंग्लिश में कहेंगे हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, हाई जी। यहाँ पे एंगल थीटा है, इसके सामने जो साइड है ये वाली, इसको कहेंगे उर्दू में अमूद और इंग्लिश में परपेंडिकुलर। और जो बाकी एक साइड है बुनियाद इसकी, ये इसको हम कायदा कहते हैं और इंग्लिश में बेस कहते हैं। ये नाम आपको हर सूरत आने चाहिए, ये नाम आएंगे। उसके बाद हम आगे फर्दर मसला फिसागोरस को समझ पाएंगे। जब मसला फिसागोरस हम समझ जाएंगे ना, तो फिर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर को समझने के बिल्कुल अहल हो जाएंगे। तो अब आते हैं मसला फिसागोरस। फिसागोरस जो है ये साइंसदान का नाम है, रियाजीदान, यूनान का मशहूर रियाजीदान था, उसका नाम है। इसको पैथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। तो ये होता ही राइट ट्राइएंगल के लिए। किसके लिए होता है? राइट ट्राइएंगल के लिए। उर्दू मीडियम कायमत ज़ाविया मसल्लस के लिए। किसी भी कायमत ज़ाविया मसल्लस में वतर का मुरब्बा बराबर है कायदे के मुरब्बे के और जमा अमूद के मुरब्बे के। इसको हम उर्दू मीडियम वालों ऐसे भी कहेंगे, किसी भी कायमत ज़ाविया मसल्लस में एक जिले का मुरब्बा, एक जिले की लंबाई का मुरब्बा दूसरे दोनों अजला की लंबाइयों के मुरब्बे के मजमूए के बराबर होता है। और याद रहे
कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस में सबसे बड़ा जिला जो है वो वतर होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। बेटे ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि सबसे बड़ा जिला जो है कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस में कौन सा है, तो आपने क्या कहना, हाइपोटेन्यूज या वतर कहना है। इंग्लिश मीडियम, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है 90 के एंगल की वजह से द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम, प्लस होता है सम मजमुआ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। आपने पढ़ना कैसे है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बाद टीचर ऐसे भी लिखते हैं अकेला ही एक्स स्क्वायर, ऐसे हाइपोटेन्यूज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपने हर सूरत तैयार करना है। उसके बाद ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर है, इसके बेटे दो तरीके हैं। एक तो बिल्कुल सिंपल तरीका है जो हमारी बुक में नहीं है, तो उसको हम नजरअंदाज कर देंगे, नहीं करेंगे। और जो बुक में तरीका है वो जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन उसका नाम है, उसका नाम है जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, यानी कि ज्योमेट्री बॉक्स की मदद से हम उसको बनाएंगे। कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, साखत बनाना, तमीर करना, तो ये तरीका हम लगाएंगे। तो इसके लिए टूल किट जो है वो ज्योमेट्री बॉक्स है। तो उसके बाद बेटे अब जो इसका बकिया पार्ट होगा वो मैं कापी पेंसिल के ऊपर, क्योंकि मैंने प्रकार इस्तेमाल करनी है, कापी पेंसिल के ऊपर डिटेल के साथ इंशाअल्लाह समझाऊंगा। तो अभी चलेंगे इसके दूसरे पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने एक नंबर लाइन लगाई है। ये देखिए लाइन की निशानी ये है कि इस तरफ भी तीर का निशान और इस तरफ भी तीर का निशान। उसके बाद इसके ऊपर ना मैंने नंबर लिखने हैं। अब नंबर मैं अपनी मर्जी से नहीं लिखूंगा, मैं आपको बताता हूँ। आप ना इधर आ जाइए, इधर देखिए जरा। इसको मैं कैलकुलेटर से ना स्क्वायर रूट 2 मालूम करूँ तो ये आता है 1.4142, आगे चलता रहता है, ठीक है। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि ये इसका आंसर आना 1, यानी कि 1 से थोड़ा सा आगे, 1 से थोड़ा सा आगे। तो जब मैं यहाँ पे नंबर लाइन लगाऊंगा तो इसकी हेल्प ले लूंगा, मैं बताता हूँ अभी। अब नंबर लाइन कैसे लगानी है, देखिए सबसे पहले ना आपने इसे प्रकार कहते हैं कंपास, ठीक है। मैं मार्कर यूज कर रहा हूँ, आप लेड पेंसिल यूज कर सकते हैं। इसको ना आपने इस तरह से फिट करना है कि ये दोनों नोक जो है ना बिल्कुल आमने सामने आए। उसके बाद इसको मैं टाइट कर रहा हूँ। अब क्या करना आपने, यहाँ पे ना आपने एक नुक्ता लगा लेना है। ये मैंने लगा लिया है, ये 0 है। क्या है ये? 0। इसका नाम जो है वो मैं ओ रख रहा हूँ, ओ। इस पॉइंट का नाम ओ रखा है, वैसे इस पॉइंट पे 0। उसके बाद मैंने क्या करना है, आपने भी प्रकार को ना आपने अपनी मर्जी से थोड़ा सा खोल लेना, जितना मतलब कि पेज के लिहाज से, कॉपी के पेज के लिहाज से मैंने ना थोड़ा सा खोला प्रकार को, ये देखें, ठीक है। प्रकार को खोला थोड़ा सा। अब इसको मैं चेंज नहीं कर रहा। अब क्या करूंगा, पॉइंट ओ पे ना पहले क्या करूंगा, अपना हाथ इस पे रखूंगा कॉपी पे, फिर नोक ओ पे रखूंगा, ठीक है। पॉइंट ओ पे 0 पे ये देखें, ये आ गया 1, 1। फिर यहाँ पे इसको 0 रखें, ये आ गया 2। फिर आगे और बढ़े, ये आ गया 3। मैं 3 तक ही रहूंगा। उसके बाद आप यहाँ पे लिखो 1 2 3, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि हमने ना पाइथागोरस थ्योरम जो है ना, मसला फिसागोरस, उसको लेना है। इसको उस शक्ल में लिखेंगे। मैं लिखता हूँ, ये देखें, ये आपको फौरन समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह। ये है बच्चों वतर, हाइपोटेन्यूज,
ये बराबर आ गया कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। ये सब ऐसे करके तो ये आ जाएगा बेस स्क्वायर, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बेस बेटे ये देखिए ऊपर मुरब्बा है या स्क्वायर है, बेस यहाँ पे 1 के बराबर है, परपेंडिकुलर भी क्या है 1 के बराबर। तो बेस में यानी कि मैंने ना यहाँ पे राइट ट्राइंगल, इसे आप कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं, मैंने वो बनानी है। तो आपके सामने बनाता हूँ। बेस कितनी है 1, तो 1 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक, ये आपकी बेस है 1। ठीक है। और कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस या राइट ट्राइंगल बनानी है, वो ऐसे होती है ना, ऐसे ऐसे करके ना, यानी कि उसके लिए एक एंगल 90 का होता है और ये चीज कायदा है बेस। ठीक है, ये बनानी है मैंने, पहले बेस कितनी बनानी है 1। तो ये देखिए बेस तो ऑटोमेटिक 1 है, 0 से लेकर 1 तक बन गए। अब मैं ना ये हिस्सा बनाऊंगा परपेंडिकुलर या अमूद, परपेंडिकुलर या फिर अमूद बनाऊंगा। तो अमूद भी कितना यहाँ पे आप देख लो 1, ये भी 1 बनाऊंगा। अब ये कैसे बनाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। 1 बनाने से पहले ना मैं यहाँ पे 90 का एंगल बनाऊंगा। कहाँ पे बनाऊंगा, ये 0 है, ये 1 है, 1 पे बनाऊंगा 90 का, यहाँ पे 90 का एंगल। 90 का एंगल कैसे बनाना है, ये हमारे पास प्रोटेक्टर है, इसे हम डी भी कहते हैं, इसकी मदद से बनाना है। ये देखें, ये जो लाइन है ना हॉरिजेंटल लाइन या सीधी, 0 से 0 तक वाली लाइन एक, और एक दरमियान वाली 90 वाली लाइन, ये ना एक दूसरे को काटती है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट जहां पे काटती है ना उसको रखना है 1 पे। कहाँ रखना है 1 पे। ये देखिए मैं रखता हूँ, ये मैंने रखा है, ये आप चेक कर लें। ठीक है, जूम करके भी चेक कर सकते हैं जब आप वीडियो देखें। ठीक, ये 1 पे रख के ना तो मैं एक निशान लगा रहा हूँ 90 के सामने, क्योंकि मैंने एंगल 90 का बनाना है। एंगल दो तरह से बनता है, एक प्रोटेक्टर से बनता है और एक प्रकार से भी बनता है, ये जो कंपास है इससे भी बनता है। मैं प्रोटेक्टर से बना रहा हूँ आसानी के लिए। ये करके ना आपने तो यहाँ पे स्केल ले लेना, आपने यहाँ पे ना एक लाइन लगा लेनी है। ठीक है, ये लाइन लगा ली हमने। ठीक है, और साथ ही ना यहाँ पे 90 का एंगल है, यहाँ पे बेशक आप 90 डिग्री है। अब नाम, इस पॉइंट का नाम O है और 1 वाले पे पॉइंट जो है उसका नाम A रखेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा था कि मैंने ना 90 का एंगल बनाना और उसके बाद ये 1 जो है ये ड्रा करना है, यानी कि ये जो अमोद है 1 से मुराद क्या है, जितनी हमने प्रकार खोली थी ना पहले वो 1 है। ये देखिए मैंने इसको नहीं बिल्कुल नहीं छेड़ा। अगर फॉर एग्जांपल आपसे हिल जाए तो आपने क्या करना है, 0 से लेकर 1 तक जितना होगा ना उतनी दोबारा खोल लेनी है। ठीक है, ताकि मिस्टेक ना हो। उसको आपने रखा है, इस पे रखा है 1 पे रख के ना, तो यहाँ पे ना एक आर्क, जिसे उर्दू में कोस कहते हैं, वो लगा दें। आर्क लगाने के बाद ना इसका नाम आपने बेटे रखा है बी। क्या रखा है बी। और ये कितना है, ये भी 1, ये भी 1 था और ये भी 1 है, ये चेक कर लें यहाँ पे 0 से लेकर ये भी 1 था। ठीक है, अब ये वाली चीज वतर होती है, तो ये वाली चीज देखिए मालूम कर सकते हैं हम कैसे। वो कैसे का जवाब ये है मेरे बच्चों, वतर का मुरब्बा बराबर है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। ये एच से हाइपोटेन्यूज, बी से बेस, और ये आपके पास बेस कितनी है 1, ये 1 है ना, 1 स्केयर, परपेंडिकुलर भी 1 स्केयर, ये 1 + 1 आया, एच स्केयर 2 आ गया, दोनों तरफ जजर ले लें। ये देखें हाइपोटेन्यूज जो है ये कितना आएगा जजर 2। ठीक है, ये अभी आपके सामने मैं करूंगा। उसके बाद आपने क्या करना है मेरे बच्चों, बी को ना ओ से मिला देना मेरे पास, बी को ओ से मिला दिया। ये जो 90 के सामने मैंने पहले भी बताया था ना बतर होता है हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास कितना है जजर 2।
यानी कि जो मैं कह रहा था ना कि राइट ट्राइंगल या कायमत जावियम सदस्य वो बन गई है। अभी यहाँ तक नहीं पहुंचे हम, अभी हमने इसको नंबर लाइन पे, ये वाली जो नंबर लाइन है इस पे जाहिर करना अभी नहीं हुआ। इसके बाद आपका ना लास्ट वाला स्टेप है, आपने दोबारा प्रकार ले लेनी है। ये देखो ओ पे रख के ना, ओ पे, ओ से लेकर बी तक इसको खोल लेना है। ये नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। ओ से लेकर बी तक खोल के ना, यहाँ पे ना एक कोस लंबी सी लगा दे जो लाइन को कट करे। ये देखो एक कोस लगा दे, ठीक है, लाइन को उसने कट कर लिया। जहां पे कट किया ना उसका नाम लिख ले। यहाँ पे कट किया, इसका नाम लिख रहा हूँ पी। क्या नाम लिख रहा हूँ? पी। अब पी क्या चीज है? अब देखिए ओ से लेकर पी तक ना मैं ये लाइन लगा रहा हूँ, ओ से लेकर पी तक जो है ना ये जजर 2 है, स्क्वायर रूट 2 है। यानी कि देखें, जो कल हमने रैशनल नंबर को किया था ना वो तो हम डायरेक्ट पॉइंट तलाश कर लेते थे। इसका पॉइंट स्क्वायर रूट का डायरेक्ट तलाश नहीं हुआ, ट्राइएंगल मेथड लगाया हमने ज्योमेट्रिक का, ठीक है। तो ओ से लेकर पी तक जो है ना, बस हेंस ओ पी की जो लंबाई है, ये जो है ना ये वाला, ये लंबाई को ज़ाहिर करता है। और ये कता खत ओ बी की लंबाई जो है वो जजर 2 के बराबर है। इस तरह से ना ये आपने इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है। यहाँ तक हमारा जो है ना काम जो है वो मुकम्मल हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। इसको इसी तरह की प्रैक्टिस ना, इसका ये जो पार्ट नंबर 1 है ना, तो इसी तरह की जो प्रैक्टिस है ना एग्जाम्पल नंबर 4 में हम करेंगे। तो इसके बाद ना हम एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 में आए, स्क्वायर रूट 5 है। सबसे पहले देखें मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन लगाऊंगा। ये आपके सामने मैं नंबर लाइन लगा रहा हूँ। इसको बेशक थोड़ा सा बढ़ा ले, ये मैंने इसको बढ़ा लिया, इधर से भी थोड़ा सा बढ़ा ले। ये नंबर लाइन है, इधर भी तीर का निशान, इधर भी तीर का निशान, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा रख लें जहाँ पे ना आपने जहाँ से स्टार्ट करनी है, ये 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब इसका नाम, ये 0 है, इस पॉइंट का नाम ओ रख देंगे, ठीक है। क्या रख देंगे? ओ। अब देखना है कि ये कहाँ तक लेके जाए हम, 1 तक, 2, 3, 4, 5 कितना, तो वो यहाँ से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट 5 चेक करते हैं कितना आता है। स्क्वायर रूट 5 किया, ये आ गया 2.236 इसी तरह से, ठीक है। ये देखिए हमारा जो आंसर आएगा ना ये 2 के बाद आएगा, 2 के बाद, +2 के बाद। तो मैं बताता हूँ आपको, आपने क्या करना है, जैसे पिछले सवाल में किया था, थोड़ी सी प्रकार जो है ना वो ओपन कर लेनी है आपने, थोड़ी सी पेज के मुताबिक, ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ, उसको रखना 0 पे, ये रखा, थोड़ी सी और बढ़ा लें, मेरे पास पेज ज़्यादा है, ये बढ़ा लें, ठीक है। इसको रखा 0 पे, तो ये मेरे पास आ गया 1। फिर आगे 1 पे रखा, ये आ गया 2। 2 पे रखा, ये आ गया 3। 3 पे रखा, ये आ गया 4। ये वैसे मैं 4 तक ले गया हूँ, मेरा काम जो है ना ये 2 के फौरन बाद मुकम्मल हो जाए। 1, 2, 3, 4। अब देखें ना, हमने काम स्टार्ट करना है ना, अब हमने देखना कि काम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से करेंगे, 1 से करेंगे, 2 से करेंगे। तो आंसर क्या है यहाँ पे 2, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। पिछले पार्ट में आंसर आया था 1, तो मैंने 1 से स्टार्ट किया था। इस पार्ट में आंसर इसका 2 आया तो मैं 2 से स्टार्ट करूंगा। तो वही ये एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बनाऊंगा, राइट ट्राइएंगल, ये वाली बनाऊंगा। एक हिस्सा तो ये है ना, ये एक हिस्सा, ठीक है। ये 2 है बेस, कायदा कितना है, 2 है। इसका नाम रख लें, यहाँ पे नाम आप रख लें ए। क्या नाम रख लें? ए नाम रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, ओ से लेकर ए तक कितना 2, ओ से लेकर ए तक कितना 2, ठीक है।
तो अब यहाँ पे मैंने 1 बनाना है, क्या बनाना है 1, क्योंकि ये हो जाना ना कायदा बेस, ये हो जाना परपेंडिकुलर अमूद। जब इसको मिलाऊंगा ना तो ये वो लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो उर्दू मीडियम वालों 72 का मुरब्बा बराबर कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। अब ये हाइपोटेन्यूज को हमने मालूम करना है ना, ये एच स्क्वायर, कायदा क्या है 2 का स्क्वायर, अमूद क्या है 1 का स्क्वायर। अब ये आ गया 4 + 1 5 आ जाएगा। अब ऊपर स्क्वायर है तो दोनों तरफ जजर ले लें। तो ये आप देखें हमारे पास जो बतर आया है हाइपोटेन्यूज, ये जजर 5 आया है। इसका मतलब है कि हम सही काम कर रहे हैं। हमने किया कितना काम है, ओ से लेकर ए तक यानी कि 2 कर लिया। ये देखिए ओ से लेकर ए तक हमने ना 2 कर लिया, ठीक है। अब हम एक ये 90 का एंगल बनाएंगे, उसके बाद ये 1 का नंबर आएगा। 90 का एंगल मैंने बनाना है प्रोटेक्टर से। प्रोटेक्टर से ये प्रोटेक्टर एक लाइन है ये 0 वाली और एक लाइन है 90 वाली। जहाँ पे ये दोनों काटती है ना, वहां पे मैंने ए पे रख देना वो पॉइंट। ये देखिएगा जी, मैंने रख दिया, ठीक है। ऐसे ऐसे करते हैं ना, ये नीचे जो लाइन मैंने लगाई है और प्रोटेक्टर की लाइन बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है, और ये जो पॉइंट है काट रहा, वो पॉइंट जो है यानी कि नीचे जो पॉइंट ए है उसके ऊपर प्रोटेक्टर वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे मैंने ये करके ना तो 90 के सामने एक नुक्ता पॉइंट लगा लिया, 90 के सामने एक पॉइंट लगा लिया। ऐसे ना एंगल जो है वो 90 का बन जाएगा। प्रोटेक्टर से बना रहा हूँ, प्रकार से भी बनाया जा सकता है। प्रोटेक्टर आसान टेक्निक है। प्रोटेक्टर से ये करने के बाद इसको ना मिलाएंगे आपस में। ये देखिए मैं मिला रहा हूँ जी, शाबाश, ये मिला दिया मैंने, ठीक है। और साथ ही ना यहाँ पे मैं लिख दूंगा 90 का एंगल। अब यहाँ पे ना एंगल बनाया, अब 1 जो परपेंडिकुलर या अमूद अभी बनाना है, 1 बनाना है हमने। 1 क्या है, प्रकार जो है वो मैंने कहा था खोलनी है मुनासिब। अगर आपसे प्रकार हिल जाती है परेशानी होना, आपने क्या करना है 0 से लेकर 1 तक प्रकार खोल लेनी, ऐसे करके ना 0 पे नोक रख के 1 तक प्रकार खोल लिया ना। ये अब हमारे पास 1 आ गया। अब ए पे रख के ना ऊपर ना एक कोर्स लगाएंगे, इंग्लिश में से आर्क कहते हैं, ये लग गए। और साथ ही आर्क का नाम जो है ना वो अब हम, इसका नाम ए है, इस पॉइंट का नाम, आर्क ये पॉइंट का नाम रख दिया बी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये वाली चीज जो है ना इसे हम बतर कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज। ये मालूम होने लगा, ये देखिए ये सारा हो गया। ये कितना है, ये √5 है। ये हमने ये 1 था ना, ये 1 और ये 2, ये सारी चीजें ना आपको समझाने के लिए मैंने लिखी हैं। असल काम ये है, जब ये चीजें आ जाएंगी ना तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। अभी हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ। √5 जो है इसका आंसर 2.236 है, यानी कि इसका नंबर यहाँ पे कहीं 2 के बाद कहीं ना कहीं आना है, क्योंकि 2.236 है ना, 2 के बाद कहीं ना कहीं आना, वो कहाँ आना है, क्योंकि हम प्रकार वाला तरीका, ज्योमेट्री वाला तरीका लगा रहे हैं। आखिरी पॉइंट में आपको बताने लगा हूँ। आपने क्या करना है, प्रकार पकड़ लिया आपने, पकड़ ली, इसकी नोक जो है ओ पे रखें, और जो मार्कर है ना वो बी पे रख ली जी, मैंने रख ली है, आपने भी रख लेंगे इंशाल्लाह। और ये एक ना आर्क लगा दे, कोस, उर्दू मीडियम कोस और इंग्लिश मीडियम आर्क, ठीक है, लगा दिया मैंने। अच्छा जी, ये 1 रहेगा खैर उसी तरह। अब यहाँ पे ये नुक्ता जो है ना, ये समझे कि इसका नाम पी है। 0 से लेकर यहाँ तक तो हुआ 1, 0 से लेकर ए तक हुआ 2, 0 से लेकर पी तक हुआ 2.236, यानी कि √2। तो आगे मैं ये आपको बताने के लिए कि ये यहाँ तक कितना है √5, बस हेंस ओ से लेकर पी तक ओ पी
ये है लंबाई की अलामत, कितनी है स्क्वायर रूट 5, यानी कि जजर 5 को जो नंबर लाइन पे ज़ाहिर किया तो वो कहाँ आएगा, पॉइंट पी पे। यानी कि ये ऐसा पॉइंट है, इसको तलाश करने के लिए हमें ये ट्राइंगल जो है वो बनाना पड़े, ठीक है। तो इसके ऊपर ये लगाएंगे तो इसका मतलब है लाइन का टुकड़ा। अब क्योंकि ये ओ पी जो है वो लाइन का टुकड़ा है ना, तो टुकड़े को ऐसे ही शो करते हैं, ठीक है। अगर लाइन हो तो दोनों तरफ तीर का निशान, टुकड़ा हो तो तीर का निशान नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 4, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 4 हो गई है, ठीक है। और वो जो क्वेश्चन शुरू किया था उसका पार्ट नंबर 1, ये दोनों सेम है, इसको अच्छी तरह से आपने कर लेना है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा आप देखें, एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ, देखें यहाँ भी करके बताया, यहाँ पे करके बताता हूँ। ये देखें, ये स्क्वायर रूट 5 है ना, इसको ना वो जो मसला फिसागोरस है ना उसकी शक्ल में लिखना है, ऐसे करके, ठीक है, सही है। ये कैसे लिखना है, ये 5 है ना, एक टुकड़ा इसका बनेगा 2 और एक बनेगा 1, 2 स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, 1 स्क्वायर क्या बन जाएगा 1। तो आप देखिए दोबारा ये 5, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, बाकी आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से ना आपको ये आ जाएगा। अब हम जो एक पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 1 का, इंतहाई अहम है और इन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम तसल्ली के साथ करेंगे।